दादा बोलते हैं गुरु, ये गुरु पूर्ण अम्मा, ये पूर्णिमा, अगर कभी कुछ कलर पूरा न उतरा हो माया का, तो ये गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है कि ऐसे कलर उतरवा के और एक ही गुरु वाहन, गुरुवान हो जाए। क्योंकि गुरु पारस है। दादा भगवान ने बोला गुरु पारस है। गीता भगवान ने बोला गुरु वो जो तुम्हारे अंदर का गुरु जगाए। और अगर गुरु मिल गया तो फिर कभी भी झूठ के संग नहीं हो सकेंगे। एक गलत, गीता भगवान ने बोला ये भी नहीं कर सकोगे, वो भी नहीं। तो सच है कि एक ख्याल करना मुश्किल है, कहीं का भी ख्याल, थोड़ा पास्ट थोड़ा फ्यूचर भी नहीं होता है। रहते हो अभी में, और जो अभी में है मतलब ही गुरु का वाहन बन गए। कृष्ण को अर्जुन ने बिठाया खाली, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। ज्ञान जो सुनाना था वो मैं उधर सुना के अब कुछ नहीं किया। पर अर्जुन को वो पावर आ गया कृष्ण का। यही पावर संजोने आते हैं। सत्संग मन ही पावर मिल जाता है सत्य का। तो झूठ का जो भी प्रभाव सुना, जब गुरु के प्रभाव में, ज्ञान के प्रभाव में रहते हैं तो कोई अभाव नहीं रहता है। केवल गुरु के प्रभाव आनंद में रहते और प्रसन्नचित्तता हो ही जाती है। पर अभी अभी खोटा एक ख्याल करो, अंग अंग कांपेगा। झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, खाली अभी बैठे हुए कोई गलत ख्याल करो, अंदर रग रग में कांपना शुरू हो जाए। लेकिन गीता भगवान, दादा भगवान बोला करते हम तुम्हारे सबके मनों को यहाँ पर पकड़ कर बैठे, अब कर नहीं सकोगे। ये प्रेम की दुनिया में बैठे हैं, सच की दुनिया में। अब जब बैठे हैं तो जो पारस गुरु है, पारस से भी थोड़ा बड़ा ही है, ज्यादा ही है, क्योंकि वो आप सम्मान करता है। दादा भगवान ऐलान करके गए थे, लखनऊ में बोला था मैं सबको आप समान बना के जाता हूं। किसी ने अगर सच्चाई से सुन लिया होगा तो वो अंदर गुरुवान होकर उस सच को धारण कर लेता है कि मैं भी वही हूँ। गुरु जो तू है सो मैं, जो मैं हूं सो तू। ये लास्ट और फर्स्ट, यही अगर हमने गुरु को कह दिया, गुरु जो आप हैं वो आपने अपना काम पूरा किया, मुझे मेरे स्वरूप में ला दिया। अष्टावक्र गीता में बोला दूसरे तीसरे अध्याय तक राजा जनक अपने आप को एक शिष्य, एक छोटा, एक बिछड़ा हुआ मान रहा है। तीसरे प्रकरण के बाद वो समानता आ गई। ये गुरु की सच्चाई है। राजा जनक की तो थोड़ी बहुत सच्चाई, हमको इतने सच्चे भी नहीं आए थे, न ज्ञान का इतना कोई। लेकिन गुरु ने बिठा के ऐसा अप करके अपने स्वरूप में लाया। कोई नीचे खड़ा है, उसको हाथ देकर जब कोई ऊपर चढ़ाता है और अपनी गाड़ी में बिठाता है, अब वो नीचे नहीं वो ऊपर नहीं, सेमनेस हो गई। गुरु ये काम करता है। कुएं में पड़े थे हम, देह के दलदल में फंसे पड़े, हाथ दियो हाथ दियो। जिन्होंने अपने पर कृपा की उन्होंने तो हाथ दे दिया, और कोई कोई अड़ियल स्वभाव के भी आए। शायद हम भी कभी कभी अड़ कर बैठते, लेकिन गुरु ने अड़ पूरी होने नहीं दी। बोला नहीं याद दे रहे मेरा ले लो, पर चढ़ो, कैसे भी करो और चढ़ जाओ। क्योंकि गुरु आता है ये तारने, ऊपर करने, और चढ़ा देता है अपने स्वरूप में, सुखरूप आत्मा में पहुंचा देता है। अगर नहीं पहुंचे, देह की बातों में पड़े रहे
उठोगे फिर आपस में वही देह की बातें, वो वहां गए, वो ऐसा हुआ, वो वैसी बात हुई, झर्म हुई, झंगम हुई, दुनिया भर की बातें होंगी। लेकिन एक बात जो आत्म रूप है, और एक बात कहा करते थे गीता भगवान, तुम किसी से भी ज्ञान की चर्चा करके आओ, जितनी भी करो, किसी का भी मन नहीं चलेगा। और जे एक भी कोई छोटी मोटी बात की, नाम रूप की, उनके अंदर में अशांति पैदा ही हो जाएगी। इसीलिए ये सच का रास्ता कौन सा है? ज्ञान चर्चा होती रहे, कोई नाम रूप की बात नहीं, व्यवहार की बात नहीं, किसी को नीचे किसी को ऊपर कभी नहीं करना, केवल अपने आत्मा में। क्योंकि आए हैं अगर ये मुलाकात, जो दादा भगवान ने बोला भाई तुम बोलोगे कि मैं इधर से दुनिया से जाएंगे फिर से मनुष्य होकर आएंगे, तो ये घर का राज्य नहीं है, वो शर्तें हैं। और ये सच्चाई है जो ये बोला गया है कि जिसको सारा समय परमात्मा अंदर में बस गया पर कभी कुछ रह गया तिल मात्र, तो फिर से योग भ्रष्ट होकर के योग युक्त होने आता और सच्चा गुरु मिल जाता है। उसकी भी दो बातें, या तो सच्चे गुरु से मेलाप हमको करा देता है, ये हमारे भाग्य हैं, तो सच्चे गुरु से मेलाप करा दिया, जीवन जो व्यर्थ जाती पता नहीं कहाँ होते, वो गुमराह होने से भटकने से गुरु ने ऐसा बचा लिया, पकड़ा। परम पुरुष राह वेंदे मिलो, जो कल से चल रहा है उससे नहीं, परम पुरुष गुरु भगवान थे आसपास लेकिन पहचान नहीं। एक दिन मैंने पूछा गीता भगवान से, भाई जो आप कहते हो कि प्रकट होता है, कृष्ण ने भी बोला है प्रकट होता है, मैं युगे युगे प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने और पैदा होने में क्या फर्क है? पैदा तो कृष्ण भी हुआ माँ के गर्भ से, और सो कॉल्ड दादा भगवान भी माँ के ही गर्भ से आए होंगे। तो प्रकट होना क्या है? बहुत सीधे सिंपल शब्दों में बताया, बोला दादा भगवान वहीं आसपास तुम्हारे थे, तुमने नहीं पहचाना था क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई। जिस दिन तुमने पहचाना कि गुरु भगवान है, माना तुम्हारे जीवन में प्रकट हुए। हर एक के जीवन में गुरु, हर एक का अपना अपना समय, उस घड़ी ये युग है तब गुरु प्रकट होता है। जिस दिन मैंने जाना तो ये नया बर्थ भी हुआ, पुराना गया। अब जन्मदिन मनाने की तुमको कौन सा बोला था वहां पर? याद है? अच्छा। हाँ, तो वो 21 मार्च, अगर शौक है बर्थडे मनाने का तो 21 मार्च को मना लेना होलसेल, एक ही खर्चे में सबका बर्थडे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। और फिर जिस घड़ी, वो घड़ियां जब गुरु हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट होकर प्रकट होता है, ये प्रकट होना, उस दिन हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती, जो एक नाम रूप करके गुरु को हम देख रहे थे, जान रहे थे, और खुद को भी बोता बुत था, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं बुत है, बुत खाने में, देह के बुत खाने में आकर के गुरु प्रकट हुआ। यही होता है गुरु पूर्णिमा, और कोई नहीं होती है गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा हर बार आती रहती है, लेकिन जिस दिन मेरे जीवन में गुरु आया वो गुरु पूर्णिमा हो गई, वो प्रगटीकरण हो गया। उस दिन मेरी अपनी हरेक की समझ कुछ और हो जाती है। अब ये दुनियावी बकवास नहीं हो पाएगी, मायावी छोटे होकर रहना पसंद नहीं आता। तो ये विचार करना, जैसा गुरु प्रकट होता है युगे युगे, मैं प्रकट होता हूँ।
जब हमारे जीवन में ज्ञान प्राय अलोप हो जाता है। गीता में भगवान का ये वायदा, हर एक की जीवन में इंडिविजुअल ज्ञान प्राय अलोप। उस घड़ी जब सच्चा गुरु, जिनको हम माना गुरु भी नजर देता है और पहचान पाते, नजर भी नहीं थी वो, मायावी नजर थी, बहुत ही उथली नजर, खोखली नजर थी, देह करके सबको देख कर खुद भी देह बने रहते थे। इस घड़ी गुरु ने, अब गुरु ने देर नहीं की, पर हमारे लेने की भी तो होवे सक्षमता। गुरु से मिल गया, मुलाकात हो गई, ये है सच्ची मुलाकात।